हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू की एक नई एपिसोड के साथ आपकी होस्ट सुफेरा फिर से हाजिर है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिज्नी हॉटस्टार की लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी का, जिसका नाम है अतरंगी रे। अतरंगी अपनी मूवी की स्टोरी की तरह अतरंगी है और इसका नाम इसको फुल ऑन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर इसकी कास्ट की बात करें तो कास्ट में आते हैं सारा अली खान, धनुष और अक्षय कुमार। इस मूवी की स्टोरी भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो आपको लगता होगा कि यार ये एक लव ट्रायंगल होने वाला है और एक घिसी पिटी सी स्टोरी होगी, लेकिन नहीं, इसकी स्टोरी लव ट्रायंगल से टोटली हटकर है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाएं और इस मूवी को लाजमी इंजॉय करें। टोटली फैमिली मूवी है, एक दो जगह पे कोई गालियां हैं, इंटीमेट सीन किसी भी किस्म का नहीं है। तो अगर 2-3 गालियां बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर जाके आप इस मूवी को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अब बात करते हैं जी इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सारा अली खान से, जो अपने घर से कई बार भागती है और उसके घर वाले इस आदत से तंग आकर एक रैंडम लड़के को पकड़ के उससे शादी करवा देते हैं। शादी का सीन भाई बहुत जबरदस्त है, क्योंकि रिंकू नशे में होती है और जो धनुष है उनको लाफिंग गैस जो है वो सुंघा के वो टोटली हंस रहे हैं। वो बेचारा हंस भी रहा है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो बड़ा कमाल का सीन है। उसके बाद दोनों की जिंदगियों में एक अतरंगी किस्म का तूफान आ जाता है, क्योंकि धनुष किसी और को पसंद करते हैं, सारा किसी और को पसंद करती है, यानी कि रिंकू किसी और से प्यार करती हैं और धनुष जो है वो किसी और से प्यार करते हैं। और चलते चलते बीच में एंट्री होती है अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की एंट्री जो है वो इस मूवी का टर्निंग पॉइंट है। पूरी मूवी में अक्षय कुमार की जो एंट्री है वो सबसे ज्यादा अतरंगी है, क्योंकि अगर मैंने आपको अक्षय कुमार का रोल बता दिया तो पूरी मूवी देखने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये है इस मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर। बात करते हैं अब इस मूवी की पेस की। तो इस मूवी की पेस शुरू का 1 घंटा बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट इसकी पेस में ये मूवी चलती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार एक के ऊपर एक चीज हो रही है, एक के ऊपर एक चीज हो रही है और अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं आ रही, अच्छा इसकी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आ रही। लेकिन इंटरमिशन का जो सीन है वो बड़ा मेरा इस मूवी का फेवरेट सीन है, जहां पर रिंकू कैफे में बैठकर खाना खा रही होती है अक्षय कुमार यानी सज्जाद के साथ। अब इस सीन को स्पॉइल में नहीं करूंगी, मूवी का स्पॉइलर जैसे मैंने पहले कहा आप लोगों को कोई नहीं दूंगी, तो इस बात को हम यहीं पर रोक लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये इस मूवी का बेस्ट सीन है, क्योंकि इसमें एक्टिंग बहुत जबरदस्त की गई है और यही सीन इस मूवी का टर्निंग पॉइंट है, जहां से आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार मैं इस मूवी को बहुत हल्का समझ रहा था, लेकिन ये मूवी इस तरह की नहीं है। मेडिकल साइंस का नाम देके इस मूवी को टर्निंग पॉइंट दिया गया है और इस मूवी को बनाया गया है मजीद जबरदस्त। अब बात करते हैं अगर एक्टिंग की, तो एक्टिंग में मुझे तीनों में से सबसे बेस्ट एक्टिंग जो लगी है वो लगी है धनुष की। बहुत कमाल की एक्टिंग की है और खासतौर पे उसका जो एक एक्सेंट है उसका बड़ा मजा आ रहा था स्क्रीन के ऊपर देखने में। एक तरफ रिंकू है जो प्योर हिंदी एक्सेंट है, लेकिन दूसरी तरफ धनुष है जिसका एक तमिल एक्सेंट आ रहा है और जगह जगह उसमें तमिल भी बोली गई है। अक्षय कुमार का जो स्क्रीन टाइम है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन उस स्क्रीन टाइम में अक्षय कुमार ने बहुत धूम मचाई है स्क्रीन पर। और खास तौर पर जो इस मूवी का क्लाइमेक्स सीन है, अगर वो क्लाइमेक्स सीन ना होता तो शायद ये मूवी आपको, मुझे और बाकी देखने वालों को समझ में ना आती, क्योंकि उस आखिरी के क्लाइमेक्स सीन में पूरी मूवी को रिवील किया गया है कि क्या क्या चीजें हो रही थी। और जो मूवी देखते हुए आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन मार्क्स जन्म ले रहे होते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब दिया गया है क्लाइमेक्स के सीन में। और क्लाइमेक्स का सीन बॉस काफी ज्यादा इमोशनल है और अक्षय कुमार जैसे कि मैजिशियन है, खुद को लगाएंगे आग, लेकिन आग लगाने के साथ साथ वो एक बहुत बड़ी स्टोरी भी रिवील करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये मूवी देखने के बाद जो मेरे जहन में एक बॉलीवुड की मूवी आई थी वो थी भूल भुलैया, विद्या बालन की मूवी, जिसमें अक्षय कुमार ही थे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार मैं भूल भुलैया का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटा सा हिंट आप लोगों को दे दिया है। अगर तो आप लोग समझदार हैं तो अभी के अभी फौरन से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इस मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। और अगर आपने अभी तक अतरंगी रे नहीं देखी तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जल्दी से जाएं और अतरंगी रे को देखें और उसके बाद मुझे बताएं कि एक्टिंग में मैंने जिसको फर्स्ट नंबर पे रखा है कि आप उससे सहमत करते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली इस पूरी मूवी में धनुष की जो एक्टिंग है वो सबसे कमाल लगी है। उसका एक्सेंट, उसकी एक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट।
अब जाने से पहले हमने करना है इस मूवी को स्टार, तो मैं दूंगी इस मूवी को 4 नंबर। एक्टिंग अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन जो मैंने नंबर काटे हैं वो काटे हैं इस मूवी की डायरेक्शन में। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है पर्सनली कि एक इतना बड़ा इशू इसके अंदर दिखाया गया है, लेकिन उसको बड़ा लाइटली से इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, हंसी मजाक के अंदर इन्होंने इसको प्रेजेंट कर दिया। इस स्टोरी को लेकर एक बहुत धमाकेदार किस्म की स्टोरी बन सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी चीज है, आंखों को देखकर मजा आएगा, आप लोग फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ अपनी होस्ट फुफैरा फैज को इजाजत दीजिए, एक नई मूवी रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज।